अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वीक 14 के लेक्चर 27 28 की लास्ट वीडियो की तरफ, जो 7वीं वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जेक्वेरी एट्रीब्यूट्स की। तो कोर्स हमारा वेब टेक्नोलॉजी का है, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का है। तो अभी तक हमने देखा कि हमने किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे करना है और उसको ऊपर डिफरेंट फंक्शंस कैसे अप्लाई करने हैं, जैसे डॉट एचटीएमएल का पेंड, प्रीपेंड, फेड इन, फेड आउट, टॉगल, हाइड, शो। अब और इवेंट्स क्लिक का देखा, माउस ओवर का देखा, माउस इंटर का था। तो अब हम किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को जे क्वेरी के थ्रू कैसे सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मतलब एक इमेज है और उसका एक एट्रीब्यूट है सोर्स, तो पहले उसका सोर्स कुछ और है, तो मैं उसका सोर्स चेंज करना चाहता हूँ, इमेज के सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। तो इमेज तो जो नज़र आती है, एलिमेंट तो पेज के ऊपर बन गया, लेकिन जो डिस्प्ले यूज़र को नज़र आएगी, एक चीज़ विजुलाइज होगी, वो तो सोर्स की वजह से होगी ना, कि कौन सी इमेज नज़र आएगी। तो डेट आई मीन टू से कि हम इमेज का हम किसी भी एलिमेंट का सोर्स कैसे चेंज करेंगे। इमेज का सोर्स चेंज करना या किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना, किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट और सेट कैसे करेंगे, हमने ये देखना है। अब तो एट्रीब्यूट कोई भी हो सकता है, लेट्स एलिमेंट आपका कोई भी हो सकता है। h1 का एलिमेंट है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, अलाइन। टेबल के कौन से एट्रीब्यूट, विड्थ, हाइट, बॉर्डर। लिस्ट के कौन से एट्रीब्यूट है आपके, उसका टाइप आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं जेक्वेरी के थ्रू से एलिमेंट को सिलेक्ट करके। डिव के बहुत सारे डिव को आप उसके एट्रीब्यूट चेक कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट की एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे गेट करनी है वो देखते हैं पहले। वेरी सिंपल एग्जांपल। उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है और फंक्शन का नाम है ATTR, मीन्स एट्रीब्यूट। तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये हमारे पास एक इमेज अवेलेबल है। इमेज का नाम है, जो सोर्स है वो है इमेजेस के फोल्डर में एक इमेज पड़ी हुई है और उसका 1.jpg, ये सारी सोर्स की वैल्यू है, जो आपका पाथ है इमेज का। ठीक है, इमेज की आईडी यहाँ पे माई इमेज लिखी हुई है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है फ़िलहाल। तो डॉक्यूमेंट जब रेडी हो तो क्या हो, हमने क्या सिलेक्ट करना है, इमेज के एलिमेंट को। तो इमेज एलिमेंट सिलेक्ट हो गया। अब इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें गेट करनी है, तो क्या लिखेंगे, .attr। अब यहाँ पे हम उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, ALT, अल्टरनेट। तो ये .attr का फंक्शन जो आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, एट्रीब्यूट ले रहा है किसी एलिमेंट का। इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ALT alt वैल्यू v लिखा हुआ है। alt में से वैल्यू पूरा करता हूँ, जो alt का एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू जो है, तो इसमें क्या आके सेव होगा, इसमें सेव होगा एन इमेज, और उसको हम असाइन कर देते हैं यहाँ पे। अब वैल्यू जो है वो, जो डिव है, तो हम कह रहे हैं उस डिव को आईडी के थ्रू सिलेक्ट करो और उसका जो टेक्स्ट है, यहाँ पे एक फंक्शन है यूज हो रहा, टेक्स्ट फंक्शन।
टेक्स्ट फंक्शन इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें क्या पड़ा हुआ है, ALV। अभी इसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो यह मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट है, लेट से। तो जैसे ही पेज रेडी होगा तो क्या होगा, इस जो इमेज एलिमेंट है इसके इस अल्टरनेट एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट होगी, और हम किसको असाइन कर रहे हैं, डिव को सिलेक्ट करके उसका जो टेक्स्ट है डिव का वो ALT वैल्यू कर रहे हैं। तो हम ये करते हैं कि इसके साथ एक इवेंट सेट करते हैं, बटन, एक बटन लगाते हैं जिस पे ये काम हो, ताकि हमें नजर आए पहले क्या था एक चीज़ और बाद में क्या था। बटन बनाया मैंने, इस पे लिखा हुआ है क्लिक, और ये बटन का टैग क्लोज हो गया। अच्छा, हम चाहते हैं कि अब ये अगर तो मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं इस कोड को थोड़ा शार्ट करता हूँ, अगर मैं इसको हेड में लिखूँगा तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी की लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हमारा एक्चुअल फंक्शन तो नहीं है। तो जब मैं उसे HTML के बाद लिखूँगा तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखना पड़ेगा। मेरा जो एक्चुअल फंक्शन है वो क्या है, इवेंट एसेट क्या है, किससे, बटन के साथ। तो जब बटन क्या हो, क्लिक हो, हाँ जी, और इसको स्क्रिप्ट के अंदर लिखना था। हाँ जी, हम चाहते हैं जब बटन क्लिक हो तो क्या काम परफॉर्म हो, जो इमेज का एट्रीब्यूट है ना ALT, उसकी वैल्यू गेट हो। तो दिस लाइन विल रिटर्न अस द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेट एट्रीब्यूट। किसका एट्रीब्यूट है, इमेज का, तो हमें ये मिलेगा एन इमेज, ये वैल्यू है इस एट्रीब्यूट की। ये किस में जाके स्टोर हो रही है, एक वेरिएबल हमने बनाया उसमें, और हम चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू गेट हुई है। तो हमने क्या किया कि हम उस एक डिव है जो हमने बनाई है, और उसका इनिशियल जो टेक्स्ट है वो क्या है, डैश डैश डैश, ये हाइफन लगे हुए, उसका टेक्स्ट क्या बन जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें, टेक्स्ट का मेथड, टेक्स्ट का फंक्शन बिल्ट इन। तो टेक्स्ट क्या बन जाए, आल्ट वैल्यू। तो आल्ट वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, आल्ट वैल्यू में पड़ा हुआ है एन इमेज। तो चेक करते इसे, तो ये इमेज लगी हुई है जो हमने लगाई है, और ये क्लिक करने पे हम चेक करते हैं कि कोई इसमें एरर तो नहीं है। बटन के ऊपर जब क्लिक हो ये ब्रैकेट आ गई, ALT वैल्यू jQuery का पाथ गलत लिखा हुआ है, तो jQuery जो हमारी फाइल पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है इंक्लूड के फोल्डर में, ठीक है। और उसका नाम जो है वो नाम भी कुछ और है, तो ये पाथ का आपने ख्याल रखना है। देखिए मुझे कितने बार चेंज करना पड़ा है, तो अगर आप वहाँ से नोट्स पर से कोड कॉपी पेस्ट डायरेक्ट करेंगे और पाथ वगैरह चेंज नहीं करेंगे, तो पाथ हमने जो रखना है वो इस रूट डायरेक्टरी के हिसाब से रखना है।
ये जो पाथ का इशू है ना, ये है कि ये वेबसाइट के फोल्डर के अंदर ये तीनों फोल्डर हैं और इनके अंदर इमेजेस और फाइल्स पड़ी हुई हैं, और जब आप यहाँ पे पाथ लिखने जाएंगे तो ये रिलेटिव पाथ देंगे। मैं पेपर चेक कर रहा था वेब इंजीनियरिंग के, सॉरी वेब डिज़ाइन के ही, उसमें एक बच्चे ने एब्सोल्यूट पाथ लिखा हुआ था। मैंने मना भी किया था एब्सोल्यूट पाथ नहीं लिखना कभी भी, आपने रिलेटिव पाथ लिखना है जो कि रूट डायरेक्टरी के हिसाब से होता है, और उसका फ़ायदा होता है कि आप रूट डायरेक्टरी पूरी कहीं मूव करते हैं, वेबसाइट होस्ट करते हैं तो हमें चेंज ही नहीं करनी पड़ती। एब्सोल्यूट पाथ जो है हर सिस्टम के हिसाब से फिर ड्राइव्स का उसका मसला फिर होता है। आपको ये पाथ की साइंस मैंने समझाई थी आपको। अच्छा, ऐसे रिफ्रेश किया तो ये आ गया, ठीक है जी। तो ये देखें, मैंने बटन क्लिक किया, बटन क्लिक करने में क्या, ये एन इमेज, व्हाट इज एन इमेज, एन इमेज जो था वो था एन इमेज इज एट्रीब्यूट वैल्यू, किसकी, आर्ट की वैल्यू थी, किसका एट्रीब्यूट था, इमेज एलिमेंट का। तो मैंने क्या लिखा कि इमेज एलिमेंट को सिलेक्ट करो और उसका आल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करो। तो यहाँ पे इसमें आ गई थी और उसको मैंने एज ए टेक्स्ट साइन कर दिया डिव को, जो इनिशियली में डैश डैश था, ठीक है। अब ये तो आ गई एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना। अब हम एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट और सेट कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। तो मैं एक ही लाइन का चेंज है तो इसमें ही मैं चेंज कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो बाकी चीज़ें में जो ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि जो बटन जब क्लिक हो ना तो इमेज तो ये नज़र आ रही होगी, लेकिन बटन क्लिक करने में इमेज चेंज हो जाए। चेंज कैसे करूँगा, अब इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू मुझे क्या करनी है, सेट करनी है। इनिशियल तो ये लिखी हुई है ना 1.jpg इमेज आए, तो मैं कहता हूँ बटन क्लिक के ऊपर इसके ऊपर 2.jpg आए। तो हम क्या करेंगे, इमेज के इस सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या करेंगे, सेट करेंगे। बटन क्लिक पे तो क्या लिखूंगा, बटन जब क्लिक हो तो जो माई इमेज है उसका जो एट्रीब्यूट है सोर्स, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, .jpg, ठीक है। और इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ये बात समझाइए आपको। तो ये देखें, जब पेज लोड होगा तो आपको इमेज नजर आएगी 1.jpg, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब बटन क्लिक हो तो क्या काम परफॉर्म हो, ये वाली इमेज हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया $साइन मेथड से और एट्रीब्यूट का फंक्शन अप्लाई किया। अब इसको दो आर्गुमेंट दिए हमने। फर्स्ट आर्गुमेंट में जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने चेंज करनी है, सेट करनी है, वो लिखा, वो आ गया सोर्स। इनिशियल उसकी वैल्यू 1.jpg है, ये डॉट इमेजेस पूरा सोर्स, ये वैल्यू ये इनिशियल है। लेकिन बटन क्लिक करने में हम क्या कह रहे हैं कि सोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, वो डॉट इमेजेस का फोल्डर और उसमें 2.jpg। तो ये वाला सोर्स असाइन हो जाएगा जब बटन क्लिक होगा इस सोर्स एट्रीब्यूट को। कंट्रोल एस किया तो चेक करते हैं, ठीक हो जी। तो अभी इनिशियली इमेज कौन सी नज़र आ रही है, 1.jpg का सोर्स है, इसे मिला हुआ है। जैसे बटन क्लिक किया तो इससे हमने 2.jpg का सोर्स देना था। देखना पड़ेगा कि मैंने लाजमी कोड में कोई गलती की हुई है। माई इमेज जी, यहाँ पे आईडी मैंने इसकी गलत दी हुई है। वैसे इमेज एक ये तो आईडी की वैसे ज़रूरत तो नहीं है,
ठीक है, एक इमेज है ना, अगर तो डिफरेंट इमेजेस हों तो फिर तो हमें ज़रूरत है उनको आईडी से डिफरेंशिएट करने की। तो ये इमेज आ गई, तो इमेज का जो एट्रीब्यूट है सोर्स, ये सोर्स एट्रीब्यूट को क्या वैल्यू मिले, अब नई वैल्यू मिले वो ये वाली मिले। तो मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये इमेज पहले 1.jpg शो हो रही है, जब क्लिक किया तो क्या होगी 2.jpg आ गई। ठीक हो गया, फाइन। तो ये देखिए हमने एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज किया है। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि हमने एट्रीब्यूट वैल्यू गेट कैसे करनी है और सेट कैसे करनी है। तो असाइनमेंट्स को समझ लें कि आपने कैसे करना है। आपका यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट होगा और उसके अंदर आप जो वैल्यू देंगे वो अपेंड होती जाए OL में। सेकंड टास्क जो है वो आपने jQuery से करना है। इसमें एक डिव के अंदर एक इमेज लगी हुई है, तो डिव के अंदर जो इमेज है उस इमेज को आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म्स को स्टार्ट करेंगे। तो एंड ऑफ jQuery ऑन द 7 वीडियो। अल्लाह हाफिज़।